नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। रुक करते खबरों की ओर खटाखट अंदाज में। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दिग्विजय सिंह द्वारा लोकायुक्त में शिकायत करने को लेकर कहा कि उन पर पहले उमंग सिंगार ने खनिज और शराब माफिया का आरोप लगाया था। दिग्विजय सिंह ऐसा करके अपने दाग धोना चाह रहे हैं। बीडी शर्मा का जीवन बेदाग रहा है। कांग्रेस के लोग जो प्रयास करेंगे वो सफल नहीं होंगे। अपनी खुन्नस निकालने के लिए दिग्विजय सिंह राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। सचिन पायलट के दौरे पर उन्होंने कहा कि राजस्थान के असंतोष को बुलाने से अच्छा था मध्य प्रदेश के उमंग सिंगार को बुला लेते। सचिन बिरला के कारण पायलट आ रहे हैं। वेब सीरीज आश्रम के समर्थन करने वाले लोगों पर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि ये सब टुकड़े टुकड़े गैंग वाले लोग हैं। दिग्विजय सिंह ने जबलपुर धार बड़वानी की घटना पर ट्वीट नहीं किया, बजरंग दल पर तत्काल किया। ये इनकी सोच को उजागर करता है। मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम इन दिनों देवताला विधानसभा क्षेत्र में साइकिल यात्रा के जरिए जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। इस दौरान वे गांव-गांव साइकिल से पहुंचकर लोगों की समस्याओं के निराकरण के साथ योजनाओं की जानकारी दे रहे हैं। गिरीश गौतम ने अपने जनसंपर्क अभियान के दौरान बनपाटर गांव में प्रभुनाथ आदिवासी के निवास पर भोजन किया। इसके साथ ही गिरीश गौतम ने खेत में पहुंचकर धान की कटाई की। राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में आयोजित 3 दिवसीय राष्ट्रीय आदिवासी महोत्सव की सुरक्षा व्यवस्था का पुलिस महानिदेशक डीएम अवस्थी ने जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने वहां के आला अधिकारियों को सख्त सुरक्षा व्यवस्था के निर्देश दिए। टीकमगढ़ जिले में लगातार खाद की कमी को देखते हुए कांग्रेस पार्टी की तरफ से कलेक्टर के नाम एसडीएम को एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें उन लोगों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर 2 दिन के अंदर खाद की समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वे लोग आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। टीकमगढ़ में खाद की कमी लगातार देखी जा रही है, जिसको लेकर किसानों ने मिलकर कई बार सड़क पर चक्का जाम भी किया। दिन भर कतारों में लगने के बाद भी किसानों को खाद नहीं मिल पा रहा है। छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा और बीजापुर विधायक विक्रम मंडावी सुकमा जिला के किस्टाराम पहुंचे और यहां पर पिछले एक सप्ताह से चल रहे सुविधा शिविर केंद्र पहुंचे और ग्रामीणों से मुलाकात की। कवासी लखमा और विक्रम मंडावी ने लोगों की समस्याओं को जाना, साथ ही शिविर में आए हुए लोगों को जल्द जमीन का पट्टा बनवाने का भरोसा दिया। इस दौरान कवासी लखमा ने यहां पर हाट बाजार शेड और 100 सीटर बालक आश्रम का लोकार्पण भी किया। सचिन बिरला के पाला बदलने से गरमाई सियासत, कांग्रेस के आरोप पर भाजपा ने किया पलटवार। मोहभंग होने के बाद सचिन बिरला भाजपा में शामिल हुए। ग्वालियर में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कांग्रेस पार्टी पर उसके वरिष्ठ नेतृत्व पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस प्राइवेट लिमिटेड पार्टी है, जिसमें सीईओ होता है, सीईओ जिससे खुश होता है, पार्टी में उसी की सुनी जाती है। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा, प्रदेश में पार्टी के सीईओ कमलनाथ के नेतृत्व में मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं को सम्मान नहीं मिल रहा है। यही वजह है कि कांग्रेस के विधायक भाजपा में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। ऊर्जा मंत्री के बयान को लेकर कांग्रेस तीखे प्रहार करते हुए नजर आई। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता आरपी सिंह ने कहा कि ऊर्जा मंत्री का बयान देना सिर्फ और सिर्फ टाइम पास, मनोरंजन के अलावा कुछ नहीं। भोपाल में राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने बीजेपी पर ट्वीट करके निशाना साधा। दिग्विजय सिंह ने बीजेपी की तुलना हिटलर से की। उन्होंने लिखा, चुनाव का अंतिम चरण आ गया है। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट में आगे लिखा, हिंदुओं को बचाने के लिए बीजेपी को वोट दो, यही हिटलर करता था और वही बीजेपी करती है। अशोकनगर में रासायनिक खाद डीएपी की मांग को लेकर जिला मुख्यालय पर लगातार आज चौथे दिन किसानों ने जाम लगाया। किसानों का कहना है कि उन्हें कई दिनों से डीएपी के लिए सिर्फ आश्वासन मिलता है।
मध्य प्रदेश में खास संकट पर कांग्रेस नेता अजय यादव ने सरकार पर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी सरकार किसान विरोधी है, किसानों के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। उपचुनाव वाले क्षेत्रों में किसान बीजेपी को सबक सिखाएंगे। हम भाजपा से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द केंद्र सरकार से समन्वय बनाकर के मध्य प्रदेश के किसानों को खाद उपलब्ध कराएं। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है और आगामी 1 नवंबर से धान की खरीदी की जाएगी, लेकिन बलरामपुर जिले में किसान अभी भी अपनी धान बेचने के लिए परेशान हो रहे हैं और पंजीयन के लिए उन्हें परेशान होना पड़ता है। सतना किलेगांव विधानसभा में कांग्रेस पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में सभा करने आए पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह का बयान सामने आया। कहा, मैं मरते दम तक कांग्रेस पार्टी में ही रहूंगा और हूं। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से बार बार मुलाकात पर अजय सिंह ने कहा कि मंत्री हैं, आना जाना लगा रहेगा और कभी भी बीजेपी पार्टी में नहीं आऊंगा। भ्रम ना फैलाएं कोई, जिसको जो सोचना है सोचे। बक्सवा के जंगलों में माइनिंग पर हाई कोर्ट ने रोक लगाई है। केंद्र और प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है। पुरातात्विक धरोहर बचाने के लिए याचिका लगाई गई थी। सीधी सिंगरौली ललितपुर रेल परियोजना कार्यों की समीक्षा सीधी सांसद ऋषि पाठक की मौजूदगी में संपन्न हुई। इस अवसर पर सीधी सांसद ने परियोजना कार्यों पर विस्तार से चर्चा कर जानकारी दी। सांसद ऋषि पाठक ने कोरोना काल में कार्यों की गति में आई ढिलाई को सुधारने की बात कही। साथ ही सीधी सिंगरौली सड़क मार्ग निर्माण कार्य को गति देने के भी निर्देश दिए। सीधी में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। 30 फीट गहरी खाई में गिरी बस। हादसे में 6 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। बस में करीब 40 यात्री सवार थे। ग्वालियर में कांग्रेस विधायक अजब सिंह कुशवाहा के घर के सामने प्रॉपर्टी डीलर के जहर खाने का मामला सामने आया, जहां पीड़ित प्रॉपर्टी डीलर की इलाज के दौरान मौत हो गई। ग्वालियर में अवैध शराब की फैक्ट्री पर छापेमार की कार्रवाई की गई, जिसमें नकली शराब बनाते 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। रायगढ़ के रामभाटा सरकारी अस्पताल में फिजियोथेरेपी की मशीन बीते 2 हफ्ते से खराब है, जिसके चलते मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक मशीन की रिपेयरिंग की बात कही जा रही है। बिलासपुर में 2 गुटों के बीच मामूली विवाद पर चाकू चल गया, जिसमें इलाज के दौरान एक व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस आरोपी की तलाश शुरू की है। होशंगाबाद में आरकेटीसी रेत कंपनी के करबला जांच चौकी पर हुए हमले का सीसीटीवी फुटेज आया है। वीडियो में करीब 1 दर्जन लोग चौकी सहित 4 पहिया वाहन में तोड़फोड़ करते दिखाई दे रहे हैं। कोतवाली पुलिस ने तोड़फोड़ करने वाले बजरंग दल के जिला सह संयोजक नितिन महेशकर सहित 8 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। शहडोल जिले में पुलिस ने जहरीली दवाइयों की खेप ले जा रही है कार को पकड़ने में सफलता हासिल की है। कार की तलाशी लेने पर उसमें बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित नशीली दवाइयां पाई गई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ 2640 आरोपी से 2640 दवाइयां जब्त की हैं। पुलिस ने कार सवार प्रशांत कुमार राय को भी इलाहाबाद का रहने वाला बताया है। उसे गिरफ्तार किया गया है और उससे पूछताछ जारी है। पुलिस ने एक मोबाइल, एक कार सहित 12,80,000 का मशरूका जब्त किया है। कोरबा के जिला सत्र न्यायालय भवन की एक छत पर महिला की आधे घंटे तक ड्रामा करने की तस्वीरें सामने आई हैं। वहीं सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और महिला को समझाने लगी। इस दौरान जिला अधिवक्ता संघ अध्यक्ष गणेश कुलदीप ने सूझबूझकर महिला की जान बचाई। महिला पति से प्रताड़ित होने की बात कह रही थी। महिला रामपुर चौकी क्षेत्र की रहने वाली है। राजनांदगांव जिले के लालबाग थाना क्षेत्र में उस वक्त सनसनी फैल गई जब 4 लोगों की संदिग्ध अवस्था में लाश मिली। सूचना के बाद एसपी के साथ ही जिले के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। घटना पर पूर्व सीएम रमन सिंह ने ट्वीट करते हुए लिखा है, राजनांदगांव में एक ही परिवार के 4 लोगों ने आत्महत्या करने की ये घटना दुखद है।
शराब के कारण हर दिन प्रदेश में ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं, लेकिन गंगा जल की कसम खाने वाली भूपेश बघेल सरकार शराबबंदी पर मौन है। भोपाल में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें रिहायशी इलाके में एक सांभर छलांग लगाता हुआ दिख रहा है। वीडियो भोपाल के कोई फिजा का बताया जा रहा है। जगदलपुर मेडिकल कॉलेज में फूटा कोरोना बम, 9 स्टाफ पाए गए कोरोना पॉजिटिव, बाहरी लोगों के संपर्क में आया था स्टाफ। साथ ही नकली शराब बनाने का सामान बरामद किया गया। ब्रांडेड शराब की बोतल और रैपर भी पुलिस ने बरामद किए हैं। ग्वालियर पुलिस ने नकली ऑटो पार्ट्स को ब्रांडेड कंपनियों के रैपर में पैक करने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। यह फैक्ट्री रिहायशी इलाके में संचालित हो रही थी। ऑटो पार्ट्स के अलावा पुलिस ने कई नामी कंपनियों के स्टिकर, रैपर और डिब्बे बरामद किए हैं। पुलिस के अनुसार फैक्ट्री संचालक दिल्ली से सस्ते दामों में ऑटो पार्ट्स लाते थे और भी ब्रांडेड कंपनियों के रैपर लगाकर डिब्बों में पैक करके मार्केट में महंगे दामों पर बेचा करते थे। इतना ही नहीं, खराब हुए इंजन ऑयल को फिल्टर करके एक बार फिर ब्रांडेड कंपनियों के डब्बे में भरकर मार्केट में बेचते थे। जशपुर में 2 अलग-अलग मामलों में 92 किलो गांजे के साथ 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पहले मामले में ओडिशा छत्तीसगढ़ सीमा में चेक पोस्ट पर कार से 57 किलो गांजे के साथ एक महिला समेत 3 आरोपियों को पकड़ा गया। तस्करों ने बदला तस्करी का तरीका, परिवार के साथ कर रहे थे गांजे की तस्करी। दूसरे मामले में 35 किलो गांजे के साथ एक आरोपी किया गिरफ्तार। तस्कर बाइक से गांजे की तस्करी कर रहा था। दमोह की पथरिया कृषि उपज मंडी में अनाज अपनी उपज का उचित दाम मांग रहे किसान के साथ व्यापारियों द्वारा की गई मारपीट के मामले में क्षेत्र के विधायक रामबाई सिंह किसानों के पक्ष में खड़ी नजर आए। विधायक ने जल्द ही आरोपी व्यापारियों को गिरफ्तार और उनके लाइसेंस निरस्त करने की मांग की है। बवाल बढ़ता देख पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया, जिन पर किसान को बेरहमी से पीटने का आरोप है। महासमुंद कलेक्ट्रेट परिसर में मंगलवार को आबकारी विभाग के कार्यालय में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। कार्यालय में मारपीट के समय कलेक्टर डोमन सिंह जिले के सभी जिलाधिकारियों की समय सीमा की बैठक ले रहे थे। मारपीट की खबर लगते ही आबकारी विभाग के सहायक आयुक्त विजय सिंह शर्मा और रविकांत जायसवाल सहायक आबकारी अधिकारी कार्यालय पहुंचे और झगड़े को शांत कराया गया। मारपीट में पीड़ित के सिर में चोट आई है। घटना के बाद आबकारी विभाग के प्लेसमेंट कर्मचारी पीड़ित ने कोतवाली थाने में मारपीट की शिकायत की है। प्रदेश में सरकार की धान खरीदी की गलत नीतियों के विरोध में किसान नेता योगेश तिवारी के नेतृत्व में क्षेत्र के किसानों ने राज्यपाल के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। किसानों ने कहा है कि धान खरीदी की गलत नीतियों के कारण किसान और सोसाइटी के कर्मचारी काफी परेशान हैं। 70% किसानों को बारदाने का भुगतान नहीं हुआ है। शॉर्टेज के कारण सेवा सहकारी समितियों की आर्थिक स्थिति दिनों दिन खराब होती जा रही है। दुर्ग में मदद के नाम पर धोखा हुआ है। नंदौरी में सहकारी समिति में गार्ड की हत्या के बाद उनके परिजनों को 10 लाख रुपए की मदद मिलनी थी, लेकिन सरकार के प्रतिनिधियों ने महज 1 लाख रुपए का चेक थमाया। देवास इंदौर रोड के मक्सी बाईपास पर मुंबई से कानपुर जा रहे चलते ट्रक में आग लग गई। ट्रक मालिक और ड्राइवर को इस बात का आभास नहीं हुआ कि ट्रक में आग लगी है। तेजी के साथ ट्रक हाईवे पर दौड़ता रहा। राहगीरों ने इसकी जानकारी ड्राइवर को दी तो उसने सड़क किनारे ट्रक को खड़ा किया और क्लीनर के साथ नीचे कूद गया। जानकारी के अनुसार मुंबई के प्लास्टिक केमिकल के छोटे ड्रम और अन्य सामान लेकर ट्रक कानपुर जा रहा था। मक्सी बाईपास पर सिद्धि विनायक रेस्टोरेंट के आगे अचानक ट्रक के पीछे से आग लग गई। बरसात के बाद शहर में अब धूल और गड्ढों से लोग परेशान हो गए। धमतरी के नेशनल हाईवे बस्तर से राजधानी से जोड़ता है और उसी रोड पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। कोरबा के पौष इलाके में बड़ी वारदात सामने आई है। रायपुर के सराफा कारोबारी की कार से कोरबा में चोरी हुई। होटल के बाहर खड़ी कार का शीशा तोड़कर नकदी समेत 32 लाख रुपए की चोरी हुई। मध्य प्रदेश में डेंगू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। मध्य प्रदेश में मरीज 10,000 के पार हो गए। ग्वालियर हॉटस्पॉट बन गया है।
भारत में कल कोरोना वायरस के 13,05,962 सैंपल टेस्ट किए गए। अब तक 60,32,07,505 सैंपलों की जांच की गई है। भारत में 24 घंटे में कोरोना वायरस के 13,451 रिकवर लोग हुए हैं और 585 लोगों ने दम तोड़ा। दिल्ली में 24 घंटे के अंदर 41 नए मामले सामने आए, 25 मरीज ठीक हुए, एक की भी जान नहीं गई। तमिलनाडु में आज 1090 नए मामले सामने आए, 1326 लोग ठीक हुए। मिजोरम में कोरोना वायरस के 744 नए मामले सामने आए, कोरोना से 3 लोगों की जान गई। केरल में कोरोना वायरस के 7,163 नए मामले सामने आए, कुल मरीजों की संख्या 49,000 के पार। ओडिशा में कोरोना वायरस के 433 नए मामले सामने आए, कुल संक्रमितों की संख्या 10,39,000 के पार। आसाम में कोरोना वायरस के 347 नए मामले सामने आए, 6,09,000 से ज्यादा कुल संक्रमित, एक्टिव केस 2,644। हिमाचल प्रदेश में कोरोना वायरस के 255 नए मामले सामने आए, कुल संक्रमितों की संख्या 2,23,000 से ज्यादा। हरियाणा में कोरोना के 15 नए मामले सामने आए, कुल मरीजों की संख्या 7,71,000 के पार। दो दिनों की ठहराव के बाद आज फिर से तेल की कीमतें बढ़ गई हैं। तेल कंपनियों ने पेट्रोल के दामों में इजाफा किया है और डीजल के दामों में भी 35 पैसे प्रति लीटर का इजाफा हुआ है। दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत बढ़कर 107 रुपये 94 पैसे हो गई है, तो वहीं डीजल 96 रुपये 67 पैसे बिक रहा है। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 113 रुपये 80 पैसे, तो वहीं डीजल 104 रुपये 75 पैसे प्रति लीटर है। कोलकाता में पेट्रोल के दाम 108 रुपये 45 पैसे, डीजल 99 रुपये 78 पैसे। चेन्नई में पेट्रोल 104 रुपये 83 पैसे प्रति लीटर हो गया है, तो वहीं डीजल 100 रुपये 92 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत बायोटेक से और डिटेल मांगी है और 3 नवंबर को असेसमेंट की बात कही है। WHO के टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप की बैठक से पहले कहा गया था कि अगर वो संतुष्ट होते हैं तो 24 घंटे में ही कोवैक्सीन के बारे में कोई फैसला लिया जा सकता है। भारत बायोटेक ने 19 अप्रैल को WHO से कोवैक्सीन के अप्रूवल के लिए एप्लीकेशन दी थी। बिहार सरकार ने कोरोना नियंत्रण को लेकर दूसरे राज्यों से आने वाले यात्रियों की जांच करने और संक्रमित मिलने पर तुरंत क्वारंटीन करने का फैसला लिया। दिवाली और छठ पूजा के मद्देनजर रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और राज्य के प्रवेश मार्ग स्थित चेक पोस्ट पर तैनात स्वास्थ्यकर्मी दूसरे राज्यों से आने वालों की रैंडम जांच करेंगे। राजधानी दिल्ली में 1 नवंबर से खुलेंगे स्कूल। दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने घोषणा की है, हर स्कूल को हाइब्रिड मोड पर पढ़ाई करानी होगी। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा है कि 1 नवंबर से दिल्ली के निजी और सरकारी स्कूल सभी कक्षाओं के लिए कुछ शर्तों के साथ खोल दिए जाएंगे। कोई भी स्कूल बच्चों को आने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। पीएम मोदी 29 से 31 अक्टूबर के बीच में इटली का दौरा करने वाले हैं। ये दौरा G20 समिट के लिए होगा। 29 नवंबर से शुरू होने वाला प्रधानमंत्री मोदी का इटली दौरा 31 अक्टूबर को खत्म हो जाएगा। 31 अक्टूबर को पीएम मोदी COP26 क्लाइमेट चेंज समिट के लिए ग्लासगो जाएंगे। इसके बाद 1 नवंबर को फिर नई दिल्ली के लिए रवाना होंगे। दिवाली और अन्य त्योहारों के मद्देनजर उच्च न्यायालय ने टिप्पणी करते हुए कहा है कि दिल्ली सरकार और पुलिस को बाजारों में हो रही भीड़ को नियंत्रित करने के लिए काम करना चाहिए। मध्य प्रदेश के मुरैना के प्रख्यात गांधीवादी विचारक डॉक्टर SN सुब्बाराव का जयपुर में सुबह 6 बजे निधन हो गया। चंबल को दस्यु मुक्त कराने में SN सुब्बाराव का बड़ा योगदान है। उन्होंने एक साथ 672 डकैतों का समर्पण कराया था। सुब्बाराव ने जोरा में गांधी आश्रम की स्थापना की थी।
फेसबुक ने जुलाई से सितंबर की तिमाही तक 67,000 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया। पिछले साल इस दौरान कंपनी को 58.5 हजार करोड़ का मुनाफा हुआ था। कंपनी के तिमाही मुनाफा बढ़ाकर 67.7 करोड़ हो गया है। पिछले साल के मुकाबले इसमें 17% का इजाफा हुआ है। सुनील शेट्टी के बेटे आहान की डेब्यू फिल्म तड़प के 2 टीजर रिलीज हो चुके हैं। फिल्म का ट्रेलर आज रिलीज किया जाएगा। टीजर में आहान शेट्टी और तारा सोतारिया के किरदारों की झलक दिखाई देगी। पहले टीजर में बाइक नजर आती है और बाद में शर्टलेस लुक में सिगरेट पीते हुए नजर आते हैं। हालांकि इसमें उनका चेहरा नहीं दिखा है। दूसरे टीजर में तारा सोतारिया बर्फ से ढके पहाड़ों को देख रही हैं। अक्षय की फिल्म पृथ्वीराज में सोनू सूद की एंट्री की खबर है। अभिनेता सोनू सूद कभी चंद बदराई की भूमिका निभाते हुए नजर आने वाले हैं। चंद बदराई वही हैं जिन्होंने पृथ्वीराज के जीवन पर आधारित महाकाव्य की रचना की थी। इस खबर के साथ कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया। फिल्म का डायरेक्शन डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी कर रहे हैं। सोनू और अक्षय के अलावा पृथ्वीराज में पूर्व मिस वर्ल्ड मानुषी शिल्लर भी होंगी जो बॉलीवुड डेब्यू कर रही हैं।